नमस्कार दोस्तों, मैं अली असगर आज आपसे एक बहुत ही संवेदनशील और ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। मैं जो इस मुद्दे को लेकर आपके सामने पेश हुआ हूँ वह है 2 दिन पूर्व दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट। इस बम ब्लास्ट ने मानो पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस दर्दनाक हमले में कई बेगुनाह लोग मारे जा चुके हैं, कई लोग घायल हैं। इस आतंकी घटना के 2 दिन बाद मैं इस मुद्दे पर आपसे क्यों बात कर रहा हूँ, शायद ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। बहरहाल, जो लोग मारे गए हैं और जो लोग घायल हैं, मैं उनके प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। मृतकों के परिवार वालों ने, जिन्होंने बेवक्त अपनों को खोया है, उनके प्रति भी गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। मरने वालों में अभी तक 8 की पहचान हो चुकी है, जिसमें मेरठ के रहने वाले मोहसिन खान, अमरोहा के अशोक कुमार जो डीटीसी के कंडक्टर भी थे, अमरोहा के ही लोकेश कुमार गुप्ता, श्रावस्ती के रहने वाले दिनेश कुमार मिश्रा, कंझावला की निवासी पंकज सैनी, जिंजला शामली में एक कॉस्मेटिक की दुकान चलाने वाले नोमान अंसारी। इनके साथ में, नोमान के साथ में उनका एक भतीजा भी था जिसका नाम पता नहीं है मुझे। इसके अलावा एक ई रिक्शा ड्राइवर जिनका नाम जुम्मन मोहम्मद और अमन कटारिया। इन मृतकों की अभी तक पहचान हो चुकी है। इनके अलावा भी कई लोग मरे हैं जिनकी पहचान की जानी बाकी है। डीएनए जांच के माध्यम से बाकी मृतकों की भी पहचान हो जाएगी। इन सभी मृतकों को हमारी ओर से श्रद्धांजलि। हादसे में जो घायल हुए हैं उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। हादसों में घायल होने वालों में शाइना परवीन, हर्षुल सेठी, शिवा जायसवाल, समीर, जोगिंदर, भवानी शंकर शर्मा, विनोद सिंह, अमन, गीता, विनय, पप्पू, शिवम झा, मोहम्मद शाहनवाज, अंकुश शर्मा, मोहम्मद दाऊद, तिलकराज, मोहम्मद सफ़वान, किशोरी लाल, आज़ाद। ये घायलों के नाम जो अभी तक सामने आ चुके हैं। मैं इन सभी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। यह जो घटना है, यह एक संगठित और सोच समझकर किया गया आतंकी हमला है। इसे आतंक के रूप में ही देखना चाहिए और इस कायराना कृत्य को किसी भी धर्म या समुदाय से जोड़ने का बिल्कुल प्रयास नहीं करना चाहिए। इसका किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इन आतंकवादियों का सिवाय आतंक फैलाने के और कोई काम नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। इनका उद्देश्य निर्दोष लोगों की जान लेकर आतंक फैलाना है। देश में, हमारे देश में कैसे अशांति फैले, कैसे लोगों के बीच में नफरत बढ़े, वो काम ये कर रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं मजहबी कट्टरता से प्रेरित होकर ये आतंकवादी इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मजहबी कट्टरता की आड़ में बेगुनाहों को मारना, यह किसी भी धर्म में नहीं लिखा है। किसी भी समुदाय में, मजहब में यह नहीं सिखाया जाता कि आप बेगुनाहों को मारकर आपको कुछ मिल जाएगा। इस घटना को कुछ लोग, इस आतंकी हमले को किसी विशेष समुदाय या धर्म से जोड़कर भी दिखा रहे हैं। वो बिल्कुल गलत है। यह बात इस आतंकी घटना को किसी धर्म या समुदाय से जोड़ना न केवल गलत है, बल्कि देश की एकता और अखंडता को तोड़ने जैसा है। मैं देश के युवाओं से कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली किसी भी अफवाह और नफरत फैलाने वाले पोस्टों पर ध्यान न दें और ना ही किसी प्रकार की विवादित पोस्ट को शेयर करें। ऐसी सूचनाएं न सिर्फ देश को तोड़ने का काम करती है,
बल्कि यह उन आतंकवादियों के मंसूबों को भी कामयाब करती है जो चाहते हैं कि हमारे देश की एकता और अखंडता टूटे, देश में अशांति फैले, देश में नफरत फैले, दो धर्मों दो समुदायों के बीच में नफरत की खाई बढ़े, हिंसा हो, किसी भी प्रकार से देश में विकास में बाधक फैलाना ही इन आतंकवादियों का मुख्य उद्देश्य होता है। तो उनके मंसूबों को हमें कब किसी भी रूप में सफल नहीं होने देना है। मेरा तो आप सभी से यही कहना है कि ये जो वक्त है ये एक साथ खड़े होने का है। ये वक्त धार्मिक उन्माद या अलगाव फैलाने का नहीं है। ये वक्त एक साथ एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाने का है। देश की एकता अखंडता को बनाए रखना है। आतंकवाद को जड़ से मिटाने का प्रयास करना है। आतंकवाद के खिलाफ मिलकर न्याय की मांग करने का है। साथ ही यह सुनिश्चित करने का है कि दोषियों को कैसे सख्त से सख्त सज़ा मिले, यहाँ तक कि फांसी की सज़ा मिले। पूरा देश एक कठोर पल से गुजर रहा है, लेकिन इस कठोर पल में हमारी एकता ही हमारी ताकत है। हम सब आतंक के खिलाफ एकजुट हैं। इस आतंकी हमले में शहीद हुए मृतकों को श्रद्धांजलि, मृतक घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना। इस आतंकी घटना के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सभी सक्रिय रूप से इस आतंकी वारदात में शामिल लोगों को और आरोपी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस आतंकी घटना में शामिल हैं उनको पकड़ने के, उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। वारदात के कुछ ही देर बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने हॉस्पिटल जाकर घायलों से मुलाकात की। सतर्कता दिखाते हुए पूरी मामले की जांच अब एनआईए कर रही है। इसके साथ ही देश की अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। भूटान गए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को भारत लौट आए हैं। अपने दौरे से लौटने के तुरंत बाद वे दिल्ली पहुंचे और हॉस्पिटल में घायलों से मिले। इसके बाद उन्होंने एक अहम बैठक भी ली, मीटिंग भी ली है, जिसमें उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट निर्देश है कि आतंकी घटनाओं में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और एक्शन शुरू भी हो चुका है पहले दिन से ही एनआईए समेत जितनी भी हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर हैं। इस आतंकी घटना में शामिल अभी तक कुल 12 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है, जिनमें 6 डॉक्टर हैं। गिरफ्तार हुए लोगों में एक महिला डॉक्टर भी है जिसका नाम शाहीन सईद है। इसके अलावा जो गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम मैं बता देता हूँ आपको। डॉक्टर मुजम्मल शकील, डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर सज्जाद अहमद, डॉक्टर परवेज अंसारी और डॉक्टर तजामुल अहमद मलिक। इनकी अभी तक तो गिरफ्तारी हो चुकी है। इनके साथ में 6 और लोग हैं, 6 तो ये डॉक्टर हैं और 6 अन्य लोग और हैं। कुल मिला के 12 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं और अन्य एनआईए और अन्य एजेंसियां इस वारदात में अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लोगों की भी जांच कर रही हैं। देश सुरक्षित हाथों में है। तो देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और देश की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क होकर देश के दुश्मनों को पकड़ने का और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का काम कर रही है। हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। एकता और अखंडता जो हमारे देश की मूल भावना है उसको बनाए रखना है। आतंकी घटना के खिलाफ गुस्सा स्वाभाविक है, लेकिन इस गुस्से को किसी एक धर्म या समुदाय पर उतारने का कारण ना बनाएं और ना ही इस घटना को किसी एक धर्म या समुदाय से जोड़ने का प्रयास करें। फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि आतंकवाद या आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता है। यह जो लोग हैं यह सिर्फ आतंकवादी हैं और इनका काम सिर्फ आतंक फैलाना है। हमारा काम है
हमारे देश को आगे बढ़ाना, हमारे देश में शांति बनाए रखना, हमारे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। बस यही कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।